हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 विद क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ फर्स्ट सम गिवन है, आपको मीन ऑब्टेन करके दिखाना है। आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उस पर बेस्ड सम में गिवन है, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो यहाँ बोला गया है कि आपको मीन निकालना है, और मीन निकालने के लिए आपको जो डाटा दे रखा है वो फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो क्या है, ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 0 to 2, 2 to 4 एटसेट्रा। तो वो क्या हो गया, आपका क्लास इंटरवल हो गया, और करस्पॉन्डिंग आपको उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो आप देखते हैं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका नंबर ऑफ प्लांट्स। तो नंबर ऑफ प्लांट्स को यहाँ पर हम क्लास इंटरवल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा दे रखा है वो है आपका नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक, अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेस को आप एक गैप करके बनाएं तो और ज़्यादा आसान होगा आपको कैलकुलेशन करने में। तो नंबर ऑफ हाउसेस को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया एक। ये आपने ब्लॉक क्यों छोड़ दिया, अभी आपको समझ में आएगा कि आपने इस ब्लॉक को यहाँ पे ब्लैंक क्यों रखा हुआ है। तो देखिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। तो आपके पास टोटली 7 क्लास इंटरवल्स गिवन है। इसके साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 1, 2, फिर 1 दे रखा है, 5, 6 एंड देन 2 and 3 लास्ट में दे रखा है। तो ये तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया कि जो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो वैल्यूज क्या हैं आपकी। ये हो गया क्लास इंटरवल और ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब आपको निकालना है इनका मीन। तो हम देखें यहाँ पे नंबर्स तो बहुत छोटे से ही हैं, 0 से 2 दो नंबर का गैप है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत लीस्ट नंबर में दे रखा है, बहुत ही आपके स्मॉल नंबर्स यूज़ किए गए हैं। तो आप यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ करेंगे। वैसे तो आप फ्री हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छे से आता हो आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द मीन। चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, चाहे आप एज्यूम मीन मेथड यूज़ करो। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि आप यहाँ पे क्या मेथड यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। और क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी में हो चाहे आपका डाटा क्लास इंटरवल के लिए हो, दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर्स, छोटे छोटे से नंबर्स यूज़ किए गए हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द डायरेक्ट मैथड, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको डायरेक्ट मैथड ही यूज़ करना हो, ठीक है। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो मिडिल में आपने जो स्पेस छोड़ा था ये हमने लिया था फॉर क्लास मार्क। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्लास मार्क एंड रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक्स आई से। फॉर्मूला क्या होता है, द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपने 0 एंड 2 को ऐड किया तो कितना हो गया 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ गया 1, ठीक है। तो क्या था, आपने 0 एंड 2 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, कितना आया 2/2 और 1, ठीक। इसी तरह से आप इसको ऐड करोगे, 2 + 4 6, 6 का हाफ 3, फिर इसको ऐड किया 10 हो गया, 4 + 6 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, यहाँ ऐड किया 14, 14 का हाफ 7, 10 + 8 18, 18 का हाफ 9, ये आपका 22 हुआ ऐड करके, 11 आ गया हाफ करने पर, और ये ऐड करके 26 हुआ जिसका हाफ हुआ 13। क्या ये निकालने का कोई और सिंपल तरीका है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ 1 क्लास मार्क निकालना है। अगर ये गैप आपका जो क्लास साइज है, आप देखो सभी में इक्वल नंबर्स की गैपिंग दे रखी है, अगर ये इक्वल नंबर की गैपिंग दे रखी है तो आप 1 क्लास मार्क निकालोगे, बाकी उसी सीक्वेंस से निकाल सकते हो।
कैसे निकालेंगे पहले अच्छे से समझिए। आपने तो इसको निकाला कि 0 + 2 को ऐड किया 2 और उसका हाफ करेंगे 1 आ गया। अब यहाँ देखो सभी में आपके कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 का। देखो 0 से 2 भी 2 नंबर, 2 से 4 में भी 2 नंबर, इसी तरह से सभी में 2 नंबर्स का ही डिफरेंस है। तो कैसे करें, देखो पहला नंबर आया, इसमें आप 2 ऐड कर लो, 3 आ गया, 1 + 2 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो इसका मीन्स ये है कि अगर आपकी क्लास साइज इक्वल है तो उस कंडीशन में आप उस क्लास साइज को यूज़ कर सकते हैं आगे का क्लास मार्क निकालने में। आपको बार बार अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। आपने पहला आप क्लास मार्क निकाला और क्लास साइज पता कर लिया कितना है। बस इस नंबर में आप जब क्लास साइज को ऐड करोगे तो ये नंबर आएगा, इसमें क्लास साइज को ऐड करोगे इधर का आएगा, इसमें ऐड करोगे इधर का आएगा। इसी तरह से आप नीचे के सारे क्लास मार्क को ईजिली लिख पाओगे। तो अब हम करेंगे इसके आगे का मेथड कंप्लीट। हमारे पास जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो थी आपकी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ fi एंड xi का सम। तो सम निकालने के लिए पहले हमें xi जो है क्लास मार्क है और जो फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमने निकाला द प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू xi। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें और बताएं कि क्या आएगा इनका रिजल्ट। देखो यहाँ 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। तो ये लीजिए आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देयर करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क। अब हमें चाहिए फॉर्मूला। तो मीन निकालने का फॉर्मूला था तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, बिकॉज वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। तो यहाँ पर आपका मीन निकालने का फॉर्मूला था दैट इज सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। तो इसका मतलब पहले हमें सम निकालना है किसका, फ्रीक्वेंसीज का और इस प्रोडक्ट का। तो हम जब इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मीन सिग्मा fi। ऐड कर लीजिए, तो ऐड करें तो 1 + 2 3 4 और ये हो गया आपका 15, यहाँ तक 15 + 5 20। एग्जैक्टली जो आपको नंबर दे रखे हैं वो भी 20 दे रखे हैं हाउसेस के। तो जो टोटल नंबर है वही आपके फ्रीक्वेंसीज का सम हुआ मीन्स 20। इनको ऐड करें तो ये निकल कर आएगा सिग्मा fi इंटू xi। और ये ऐड करके कितना आएगा वो ऐड करके बताते हैं। देखो ऐड करें 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21 और 9 हो गया आपका 30 और ये 2 ऐड होकर हुआ 32। 32 में 2 तो लिख लिया, 3 ऐड करेंगे 3 3 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16। ठीक है, ऐड आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप सेपरेटली रफ में लिखकर भी उनको ऐड कर सकते हो या डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। तो इनको जब ऐड किया तो आंसर कितना आया आपका 162। तो दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मीन निकालने पे आपका जो वैल्यू पुट किया है ये था आपका 162, ये आपका 162 आ रहा है और ये आ रहा है आपका 20 से डिवाइड कर दें तो 28 जा 160 पॉइंट आ गया एंड 21 जा 20। तो रिजल्ट कितना निकल कर आया 8.1। तो यहाँ पर आपने देखा जो मीन है वो आपका कितना है 8.1 है। आपको यही बताना था कि जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं उनका मीन कितना होगा। और मीन निकालने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं दे आर इन वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज़ करते किया है आपने डायरेक्ट मेथड। क्या करते हैं फिर से एक बार समझ लीजिए, क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क का मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, उसके थ्रू निकालिए। या फिर अगर क्लास साइज आपका सभी में इक्वल हो तो फर्स्ट आप जब क्लास मार्क निकालेंगे आप फिर उसमें क्लास साइज ऐड करके सेकंड क्लास मार्क, उसमें फिर ऐड करके थर्ड, इस तरह से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है।